हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, किसने फ़ायदा उठाया है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मेरे हिसाब से, और वो भी एक ऐसे सेक्टर में जहां की डिमांड ही नहीं थी और जहां पे डिमांड आके और उसके बाद वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ। उसमें कुछ फेसेस बचे हुए हैं। इसमें ये बड़ा ट्रिकी सा एक मामला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का भी। इसमें भी लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें जोड़ देते हैं। तो आप लोगों को सुनना है प्रॉपरली, आप लोगों को एनालाइज करना है कि मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। जो एग्री हो बात से वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एग्रीड और लाइक जरूर करके जाना हर एक वीडियो। क्यों क्या होता है, कई बार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है शायद आप उससे एग्री ना करें, बट ये जरूर होगा कि इससे अगली वीडियो में करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस मैं कोशिश करता हूं देने की हमेशा। क्या जो प्रैक्टिकल जो मार्केट से जुड़ी हुई वीडियो है वही मैं आपको दूं। ऐसे एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, उसकी लोकेलिटी से कंपेयर करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे। दूसरी बात आज हम लोग करने वाले हैं क्या, जो 3 करोड़ से फ्लैट आने वाले हैं, जो 3 करोड़ की इन्वेंट्री आने वाली है मार्केट में, क्या उनकी सप्लाई रहने वाली है और किस हिसाब से वो मार्केट में इंपैक्ट करेंगे। तो दोनों चीजें आप लोगों के लिए शायद एक माइलस्टोन बन सके, शायद आप लोग जज कर सकें इसी वीडियो के माध्यम से कि आने वाली मार्केट की दिशा दशा कैसी होगी। तो फुल इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने की मैंने कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग जरूर शेयर लाइक जरूर करके जाएं वीडियो को। बाकी मेरे पॉइंट से जो भी एग्रीड होते हैं वो एग्रीड जरूर लिखें। आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले प्रोजेक्ट की। तो मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसा सेक्टर जो कि अननोन था सभी लोगों के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेक्टर 80 की। सेक्टर 80 की ही बात मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा वीडियो में। तो पहला रीजन सबसे ये है कि यहाँ पे अननोन सेक्टर था, ठीक है। HSIDC का ये सेक्टर जो इन्होंने डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप करके दे दिया। जो पहला ऐसा सेक्टर है गुड़गांव का जहां पे रोड्स और सारी चीजें सीवेज सिस्टम पहले डेवलप हुआ है, उसके बाद बिल्डर्स को लैंड दी गई है। तो यहाँ पे कुछ बिल्डर्स ने लैंड ली थी, उसमें से सबसे पहले जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो था एल्डिको। अब एल्डिको के साथ क्या था, एल्डिको ने अपना लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहां पे शोभा तक को व्यू नहीं आता गोल्फ का। वहां पे कुछ टावर से कुछ यूनिट्स इनकी गोल्फ फेसिंग थी और बाकी पूरा प्रोजेक्ट 40 के आसपास की डेंसिटी के साथ ये लॉन्च किया गया था। अगर आप लोग डेंसिटी का कैलकुलेशन समझेंगे तो ही आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी इस वीडियो में। एक प्रोजेक्ट जो कि 40 की डेंसिटी से लॉन्च हुआ है वो 15,500 से 16,000 रुपए में ऑफरिंग है। उसके साथ ही जो प्रोजेक्ट 100 की डेंसिटी से लॉन्च हुआ है उसमें रेट 13,500 से 14,000 रुपए की ऑफरिंग है। तो विच इज बेटर, जहां पे आप लोगों को आज पर एकड़ में आप लोगों को 10% का हिस्सा मिलता है, दूसरा बिल्डर आपको पर एकड़ में 2.5% का हिस्सा दे रहा है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा था एल्डिको की। जैसे एल्डिको ने अपना फेज 1 लॉन्च किया, जो रेट बेचा आज के दिन में, वहां पे ही कॉन्सेंट अगला फेज लेके आया, अपना अगला प्रोजेक्ट लेके आया इलायरा के नाम से। वहां पे 100 की डेंसिटी से 13,500 का बेचा। सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपए का गैप था, प्राइस गैप। बट जो रेट है वो आप लोगों का, जो प्राइस है वो 1,500 से 2,000 का गैप था, बट जो डेंसिटी का गैप है वो करीबन 2.25 से 2.5 गुना था। इसके बाद जो अभी त्रेहान लॉन्च हो रहा है वहीं पे, वो भी आप लोगों को 20,000 रुपए अल्ट्रा लग्जरी बनाने की बातें की जा रही हैं। शोभा से कंपैरिजन किया जा रहा है प्रोजेक्ट का। 20 से 22,000 रुपए लॉन्च करने की प्लानिंग है। और यहीं पे आशियाना 60 की डेंसिटी से आने वाला है लगभग, जो कि टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है अभी तक, क्योंकि रहना नहीं आया तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूं। 60 की डेंसिटी में भी 15,500 का रेट है और इलायरा भी अगला रेट 15,500 आ रहा है। तो एडवांटेज किसको मिली? सबसे बड़ी एडवांटेज एल्डिको के बायर्स को मिली, क्योंकि जहां पे आज रेट 15,500 रुपए स्टैंड हो चुका है, वो ही रेट वो 40 की डेंसिटी में ले रहे हैं, जो आप 60 की में और 100 की डेंसिटी में एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज जहां पे उनका लैंड शेयरिंग ज्यादा है, वहां पे आपका लैंड शेयरिंग कल को कम होने वाला है, और जो एम्यूनिटीज, जो प्रेशर बिल्डर प्रोजेक्ट पे डालने वाला है वो बेहद कम होने वाला है। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का हमेशा बेनिफिट था। हाँ, 80 सेक्टर एक ऐसा सेक्टर भी है जहां पे आप लोगों को सिर्फ अच्छे ही बिल्डर देखने को मिलेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिन्होंने अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करे हैं, चाहे वो एल्डिको हो, चाहे आशियाना हो, चाहे वो कॉन्सेंट हो, और इन्होंने प्रूव भी किया है उस चीज को। तो इस टाइप से फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम लोगों को प्रोजेक्ट्स में देखनी ही पड़ेगी जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये था एक पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। तो जिसने उस टाइम पे कैच किया, हम लोग उस टाइम पे भी एल्डिको की मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, कुछ क्लोजिंग भी की थी, तो मैंने एग्जांपल देके सारी चीजें समझाई थी, करी थी, बट बहुत से लोगों ने नहीं लिया था उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के दिन में उसमें
5,000 रुपए का प्रीमियम है, बट मैं एक ऐसी बात फंडामेंटली कर रहा हूं, क्या वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, चीजें बहुत तरीके से चल रही है, बट हाँ प्रीमियम भी है, बट सलीके का है। ऐसा नहीं है कि 6-6 हजार रुपए प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि वो एक हवा का प्रीमियम नहीं है, वो कोई मॉडिफिकेशन करके नहीं बेचा जा रहा प्रोजेक्ट, वो एक फंडामेंटली करेक्ट प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए था, और इसी टाइप से आप लोगों को और प्रोडक्ट की स्टडी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं 3 करोड़ के अंडर के प्रोजेक्ट की। अब 3 से 3.25 करोड़ में बहुत से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से ये तो निर्धारित बिल्कुल होने वाला है कि किस हिसाब से मार्केट आगे चलने वाली है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे अभी 3-3.5 करोड़ रुपए तक की रेंज में ही कॉन्सेंट एलायरा अपना फेज 2 लेके आएंगे। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 3.25-3.5 करोड़ रुपए तक की रेंज में प्रोडक्ट मिलेगा। 3 करोड़ से 3.25 करोड़ की रेंज में प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट आने वाला है, जिसके बहुत बोलचाल है, जिसके 2 फेजेस के रेरा भी रिसीव हो चुके हैं, बट बिल्डर लॉन्च नहीं कर रहा है अभी, वो है इमार। इमार के साथ सिर्फ एक जो मुझे अभी लगती है चीजें, क्या जो वो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में आपको 3-3.25 करोड़ में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं रेडी टू मूव के। तो क्या एक बायर जिसको उस टिकट साइज में जाना है, जो एंड यूजर हो सकता है, सभी लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाले, चाहे वो इमार के साथ हो चाहे कॉन्सेंट के साथ हो, क्या एंड यूजर को अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा है। एंड यूजर अपनी प्रॉपर्टी देख के, अगर उसका बजट 10-20 लाख रुपए कम भी होता है, तो वो अपना रेंट बचाने के लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी ले लेता है, प्लॉट्स की तरफ भी चला जाता है अगर जिसके पास एडजस्टमेंट हो। वैसे तो प्लॉट्स लेना एक फ्लैट बायर के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल सा लगता है, और है भी गुड़गांव में तो खास करी। जो अपार्टमेंट देख रहा है वो अपार्टमेंट ही लेता है, जो प्लॉट देख रहा है वो प्लॉट की तरफ ही जाता है। तो ये एक स्टोरी मेन प्ले आउट होगी, क्या जिसको एंड यूजर होगा वो क्या सभी के सभी लोग जाएंगे, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान में तो पैसा डालता है, बट फंडामेंटली करेक्ट प्रोजेक्ट में जाने के लिए उसको निगाहें होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एलडीको की शुरुआत में इसलिए जिक्र किया, आज इमार और बिरला जैसे बिल्डर तो हम लोगों को ये दिखेंगे क्या आराम आराम से प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, बट जिसका पेमेंट प्लान जल्दी आएगा 20-80 30-70 लेके आएगा, वो जल्दी बिकते हुए दिखाई देंगे। बट क्या रिटर्न और बनाने का प्रोजेक्ट क्या वो सिमिलर हो पाएगा, ये मार्केट पे देखने की चीजें होंगी, क्या वो किस हिसाब से डिलीवर करते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आने वाला है M3M का ही आने वाला है मानेसर में, जहां पे 2-3 बेडरूम ये लोग लेके आएंगे। करीबन ये लगाए क्या नवंबर से दिसंबर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि जो इनका इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल का ये पहले लिक्विडेट करेंगे और उसके बाद ही वो जो चीजें रेजिडेंशियल की वो लेके आने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट आशियाना, वो भी आने वाला है सेक्टर 80 में। तो 3 करोड़ रुपए तक की, 3-3.25 करोड़ रुपए तक की भी ढेर सारी इन्वेंट्री आप लोगों को नामी बिल्डर्स की, अच्छी बिल्डर्स की मार्केट में देखने को मिलेगी। बट आप लोगों को बहुत जल्दीबाजी में जाके किसी गलत प्रोजेक्ट में नहीं चले जाना है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। क्या आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं जो कि पेड है, अदरवाइज आप लोग आके मिलें, और मिलके आप यहाँ पे रहते हैं गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, तो आप आके मिल सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो अपार्टमेंट हो, मैं आप लोगों को हर एक चीज में गाइड करने की कोशिश करूंगा। मार्केट में सप्लाई आने वाली है, बट वो बिल्डर इंटेलिजेंट हैं गुड़गांव के। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि वहां पे 3 करोड़ के किसी ने 600 फ्लैट के वो आ गया, रेरा आ गया तो 600 एकदम से देके मार दिए। नहीं, वो अपने जिस हिसाब से उनके पास यूआई आएंगे, जिस हिसाब से उनके मार्केट का कंडीशन होगा, वो 200 ही फ्लैट बेचेंगे। उसके बाद जब वो बिक जाएंगे तो रेट बढ़ा के 200 फ्लैट बेचेंगे। तो इसी टाइप का ही कैलकुलेशन चलने वाला है, चाहे वो इमार के साथ हो, चाहे वो आप लोगों का आशियाना के साथ हो। बट हाँ, कॉन्सेंट और आशियाना सेक्टर 80 में एक माइलस्टोन मेरे को लगता है क्या हासिल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट प्लान और चीजों के ऊपर दिखाई देगा। इमार एक बहुत अच्छा नाम है, कनेक्टिविटी अच्छी है, और बाकी बहुत छोटे मोटे बिल्डर आने वाले हैं 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए की रेंज में, उन पे थोड़ा सा आप लोगों को कम बेट लेने की आज के डेट में मुझे लगता है जरूरत है। यही 2 पॉइंट आज के डेट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।